जस्ट इमेजिन, कल्पना कीजिए कि आपके खाते में हर महीने की 5 तारीख को 70,000 रुपये आ रहे हैं। अब आप ये बताओ कि जो वर्तमान में आपकी समस्याएं आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं वो कहाँ हैं, और जो लोग आज आपको कुछ भी बोल दे रहे हैं ना, वो कहाँ पर खड़े हैं। कल्पना कीजिए। और ऐसा रियलिटी में बदल सकता है अब से मात्र 2-3 महीने में। 14-15 मई को आपकी परीक्षा है, और उसके बाद जून के बाद कभी भी आपकी जो डीवी करवा ली जाएगी, क्योंकि उम्मीद है कि क्योंकि परीक्षा एमसीक्यूज के बेस पे होती है, अगर सही से चलता रहा तो अक्टूबर-नवंबर तक आपकी नियुक्ति हो जाएगी। और अक्टूबर-नवंबर तक हो सकता है आपको सैलरी भी स्टार्ट हो जाए। नियुक्ति हो जाएगी तो सैलरी मिलनी स्टार्ट हो ही जाएगी। तो कितने समय बचे हैं आपके पास? बहुत कम। ये लास्ट 10 डेज क्या आपकी किस्मत बदल सकते हैं? एक बार ज़रा सोच के देखो कि ये 10 दिन अगर आप विचलित ना हों तो फिर क्या होगा। अगर आप अच्छे से स्टडी कर लो, हो सकता है ना, कई बार तो ऐसा भी होता है ना कि जब आप अपना रिजल्ट देखते हो तो 10 नंबर से, 15 नंबर से, 20 नंबर से आपका सिलेक्शन रुक जाता है। कई बार तो आप बहुत ही क्लोज होते हैं, 1 नंबर से आपका सिलेक्शन रुक जाता है। तो क्या ये 15 से 20 नंबर भी 15 से 20 दिन में बढ़ नहीं सकते हैं? क्या ये 10 दिन अगर आप लगातार मेहनत करें तो जो आपके और आपकी सफलता के बीच में जो डिफरेंस है 10 प्रश्न का, 15 प्रश्न का, 20 प्रश्न का, क्या उसे आप फिलअप नहीं कर सकते? और ये प्रयास आपके लिए करेगा कौन? ये प्रयास आपके लिए, आपके अलावा कौन करेगा? कौन चाहेगा कि आप सफल हों? देखो दोस्तों, जब परीक्षा निकट आती है, यूपी में एक ट्रेंड है, परीक्षा जैसे निकट आती है, यूट्यूब वाले, सोशल मीडिया वाले और कुछ, अब क्या बताऊं, टलुआ गैंग का नाम लेते ही आप लोग हंसने लगते हैं, तो ये गैंग पूरी सक्रिय हो जाती है। कुछ हो ना हो, एक अफवाह तो उड़ने ही लगती है। जूते में आपके कंकड़ डालने का काम ये लोग शुरू कर देते हैं। आपकी रफ्तार स्लो हो जाती है। आप स्टडी से ज़्यादा सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर आने लगते हैं कि क्या न्यूज़ आ गई है, क्या न्यूज़ आ गई है। तो ये सारी बातें जो है ना, वो दरकिनार करिए, और जो ऑफिशियल अपडेट है वो यही है कि परीक्षा आपकी तय समय पर हो रही है। बाकी कोई कुछ भी कहे, कितना भी जेन्युइन आपको वो लॉजिक क्यों ना दे, आपको बिल्कुल नहीं सुनना है। परीक्षा होगी तो आपकी 14-15 मई को। समय कितना आपके पास है, बस आप ये देखो, एक एक पल, एक एक घंटे जो जा रहे हैं ना, ये बहुत मायने रखते हैं। देखो, वैसे तो जो आपकी पहली सैलरी होती है वो 71,000 रुपये रहती है, 71,000, ठीक है। इनमें से कुल कट कटा के आपको जो इन हैंड मिलेगा वो 65,000 रुपये पर मंथ है, 65,000 पर मंथ। अब आप सोचो कि ये जो 65,000 पर मंथ हैं, ये आपके लिए कितने ज़रूरी हैं। तो जो भी अनऑफिशियल तरीके से बातें कर रहे हैं लोग, अनुमानित खबर बता रहे हैं, जो व्यर्थ की चिंताएं पाल रहे हैं, जिसकी चिंता आयोग को नहीं है उसकी चिंता भी ये लोग पाल के बैठे हैं, उनकी बातों को फोकस नहीं करना है। आपको बस इस समय अपना सब कुछ छोड़ देना है। अपना जो भी मतलब गैर जरूरी तनाव है, पॉलिटिकल बहस है, भाई दुनिया में कुछ समय अगर आप एक्टिव नहीं भी रहेंगे, किसी की शादी को अटेंड नहीं भी करेंगे, किसी का बर्थडे आप नहीं भी मनाएंगे, तो लोग आपके दुश्मन नहीं हो जाएंगे, या फिर दुनिया आपके ख़त्म नहीं हो जाएगी। इस समय मैक्सिमम टाइम आप स्टडी को दीजिए एक शांत मन के साथ। मैं पुनः दोहराना चाहूँगा क्योंकि ये बात मैं पहले आपको बता चुका हूँ, शांत मन बहुत ज़रूरी है। अगर लास्ट मोमेंट में आपको लग रहा हो कि आपने तो पढ़ा तो बहुत कुछ था लेकिन अब याद नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है। दिस इज़ द टाइम फॉर रिविज़न। तो इस समय आपको क्या करना है? रिविज़न, रिविज़न एंड रिविज़न। जितना हो सके उतना रिविज़न आपको करना है। जो कुछ भी आपने अब तक पढ़ा है उसे 2-3 बार, 4 बार अब आप फटाफट पढ़िए। और एक बात और भी कि पहली बार पढ़ने में जितना समय लगता है, दूसरी बार उससे कम लगेगा, तीसरी बार उससे कम लगेगा। क्रमशः आपकी जो टाइमिंग है कम होती जाएगी। तो रिवीजन आप बार बार कर सकते हैं। और पढ़ने के लिए आप टाइम ब्लॉक्स बनाएं। टाइम ब्लॉक्स का मतलब, जैसे जब आप पढ़ने बैठें तो अपने घड़ी का टाइमर ऑन कर दें, 1 घंटे का समय लगाएं, और उस 1 घंटे में ओनली स्टडी। मोबाइल फ़ोन से अगर पढ़ रहे हैं तो ठीक है, नोटिफिकेशन को बंद करके पढ़िए, अदरवाइज मोबाइल फ़ोन को कहीं रख आइए, ठीक है। तो टाइम ब्लॉक्स के दौरान नो डिस्टर्बेंस,
सिर्फ पढ़ाई। इससे आप देखेंगे ना कि 1 घंटे में जितना आप सामान्य रूप से पढ़ते थे उससे कहीं हो सकता है दोगुना भी आप पढ़ लें। बहुत सारी किताबें मत पढ़िए, जो किताब आप पढ़ चुके हैं वही किताब आप बार बार पढ़िए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक बार में समझ नहीं आती हैं। दोबारा पढ़िए, तिबारा पढ़िए, वो चीज़ें आपको याद होने लगेंगी। समय को बर्बाद मत करिए, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है आपके पास। और कहते हैं ना कि आप पूरा जो है जितना आपके पास आपके अकाउंट में जितना भी पैसा हो आप सब दे दो, आप जीवन का एक पल खरीद नहीं सकते हो। तो टाइम इज़ वेरी प्रेशियस, ठीक है। और मनोरंजन के नाम पर रील्स तो बिल्कुल मत देखिएगा। केवल स्वस्थ मनोरंजन, यानी कि जो चीज़ें आपको मोटिवेट करती हों बस उतना ही। जो लोग डीमोटिवेट करते हों, आपके मन में कई सारे सवाल आ रहे होंगे कि मेरी तैयारी नहीं हुई है, मैंने तो इतना पढ़ा, मैंने तो उतना पढ़ा। ठीक है, अब तक जो कुछ किया सब कुछ भूल जाओ। 10 दिनों में निर्णायक निर्णय लो और 10 दिनों तक सिर्फ स्टडी करो, ठीक है। क्या पढ़ना है ये आपको जो है निर्णय लेना है कि कैसे पढ़ना है। अगर आपको लगता है कि अभी आपका जो PYQs है नहीं हो पाया है, तो अगले 2-3 दिनों में सारे PYQs कर डालो और PYQs रटते भी रहना, क्योंकि ये रिपीट भी होते हैं। बहुत ज़्यादा जितना हो सके उतना अच्छा सोचो। बुरा सोचने के लिए बिल्कुल दिमाग में जगह मत रखो। क्या होता है जब आप बुरा सोचते हो ना, तो आपका दिमाग यत भावो तत भवति, गीता में कहा गया है। जैसे आपके भाव हैं बिल्कुल उसी प्रकार से घटनाएं घटने लगती हैं, ठीक है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझो। जब आप अच्छे से सोचोगे ना तो अच्छा होने भी लगेगा। मॉक टेस्ट दीजिए। अगर मॉक टेस्ट में आपके नंबर सही नहीं आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी परफेक्ट मॉक टेस्ट बाज़ार में उपलब्ध ही नहीं है। या तो बहुत हाई लेवल का है या तो बहुत लो लेवल का है, तो उस पर मत जाइए। हाँ, अगर कुछ नई चीज़ें आप उसे सीख पा रहे हैं वो बेहतर है। हाँ, अगर आपके जो पुराने क्वेश्चन पेपर हैं उसमें क्वेश्चन करते समय कोई टॉपिक है जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको आप अपने नोट्स से क्लियर कर लें। नोट्स में जो कुछ आपने लिखा है सारी एक एक लाइन आपको याद होनी चाहिए। बार बार मन न बदलें कि इस बार परीक्षा देनी है, नहीं देनी है, ऐसे वैसे कुछ भी नहीं। आपको परीक्षा देनी है, देन देनी है। अगर आप इस बार ये सोच रहे हैं कि इस बार नहीं हो पाई तैयारी अगली बार, तो कोई बात नहीं, इस बार भी परीक्षा देनी है, पूरी ताकत से देनी है। कहते हैं ना कुछ नहीं होगा तो अनुभव होगा। तो बार बार प्रहार करिए, ठीक है। प्रहार बार बार करिए और छोड़िए मत, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल नहीं है कि छोड़ने के बारे में तो सोचना भी पाप है। दिस टाइम छोड़ना मत। और नींद पूरी लो, आराम से सो, शाकाहारी भोजन करो और सफल लोगों से बातचीत करो, ठीक है। और रही बात ये कि आपकी जो एग्ज़ाम सिटी है उसका पता आपको नेक्स्ट 3 to 4 डेज 4 से 5 मई तक आपको परीक्षा सर के बारे में पता चल जाएगा कि कहाँ पर आपकी परीक्षा हो रही है। और 9 तक मुझे लग रहा है कि आपके एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे। तो और बाकी जो न्यूज़ चल रही है उसको चलने दो, उस पर तो फोकस बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर वो चीज़ें आप सोचेंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे, देन यू नो, आप जानते हैं आपको क्या करना है। मैंने आपको साफ साफ बता दिया कि आयोग ने बिल्कुल संकेत स्पष्ट दे रखे हैं, परीक्षा तय समय पर होगी। और अगर आयोग सोच ले, प्रशासन चाह ले, तो वो कर सकता है, क्योंकि उससे ऊपर कोई नहीं है, ठीक है। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक, कीप योर स्टडी ऑन। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर कोई मन में दुविधा है तो फटाफट कमेंट करना, ठीक है। थैंक यू। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करते रहो। थैंक यू।